नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टार सिटी न्यूज़ में। मैं इस वक्त दिल्ली के ग्रेटर कैलाश विधानसभा में मौजूद था। साथ ही हमारे नरेश चौधरी जी हैं जो कि मंडल के अध्यक्ष हैं। बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले आपका सर। पहले आपसे सवाल करेंगे सर, दिल्ली में सरकार बनी है 27 सालों बाद, कैसा लगता है आपको आने वाला जो समय है, जो मोदी जी का जो विकसित संकल्प का है जो एक नारा है, वो कैसा लगता है? जितेंद्र भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पहली बात तो जो आपने, मैं कई दिन से आपसे बात कर रहा था तो कल भी आपको टाइम नहीं दे पाया, उसके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपने एक मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया और आप बता रहे थे कि भाई हमने भाई साहब 27 साल 27 साल बाद। बाद दिल्ली में सरकार बनाई है। तो उससे पहले कांग्रेस में की सरकार थी, फिर 11 साल से आम आदमी की सरकार थी। तो जो हमारी पब्लिक है या हमारी जनता है, उन लोगों ने दोनों सरकार को देखा था। पहले कांग्रेस को भी देखा कि कांग्रेस ने क्या काम किए हैं, नहीं किए हैं। उसके बाद पब्लिक को लगता था कि अभी एक दिल्ली में एक नई सरकार आई है, एक आम आदमी है जिसको आम आदमी को उन्होंने चुना कि भाई हमारे में से एक आदमी है जिसको लोगों ने चुना। उनको भी 11 साल देखा। 11 साल क्या हुआ, उन्होंने सिर्फ धोखे के सिवा कुछ करा ही नहीं। कि एक ही जुमला था सिर्फ कि ये करा देंगे, वो करा देंगे, कराना कुछ हो नहीं था। इसलिए सरकार ने उनको भैया बीजेपी को चुना। और बीजेपी ने, मेरे को लगता है जितने भी हमारे मैनिफेस्टो में जो हुए हैं वो सारे के सारे वादे पूरे होंगे। अच्छा, ग्रेटर कैलाश आपकी विधानसभा यहाँ की अभी जो मौजूदा विधायक हैं शिखा राय जी, शुरुआत जो उनकी हुई है वो किस तरह की हुई है? जैसे हम आपके मौके पे मौजूद हैं जमरूदपुर गांव में, सर क्या क्या काम? विधायक जी के बहुत अच्छे काम थे। और शिखा जी जो हमारी हैं, हमारे वार्ड से ही 2017 में पहले पार्षद बनी। फिर दोबारा 2020 में उन्होंने उनको विधानसभा का इलेक्शन में टिकट मिली पार्टी की तरफ से। तो उस टिकट में नहीं हुए। 2022 में फिर पार्टी ने उनको पार्षद का टिकट दिया, वो फिर जीती हैं। तो पब्लिक ने जब इनको इतना अच्छे काम किए हैं, जो भी हमारे वार्ड में काम हुए हैं, स्टैंडिंग कमेटी की चेयरमैन भी रही हैं, सदन की नेता भी रही हैं। तो मेरे को लगता है कि जब स्टैंडिंग कमेटी की चेयरमैन रही तो बहुत सारे ऐसे काम थे जो उन्होंने कराए हैं। अब तो पावर बढ़ गई, अब तो विधायक है सर। बिल्कुल सर, पावर बढ़ गई है। अब तो एक तरीक़ा से ये कह सकते हैं कि डबल इंजन की सरकार है। और हमारे वार्ड में तो डबल क्या, हम तो ये कहते हैं ट्रिपल इंजन की सरकार है। हाँ, तो अब हमें जो ये कभी कहना पड़ता था कि भाई हमारे पास बजट की कमी है या ये सब चीज़ें हैं, साथ मेरे को लगता है ये सब चीज़ें नहीं होंगी। और काफ़ी सारे हमने काम अपने वार्ड के हिसाब से भी, विधानसभा के हिसाब से भी जो नोट करे हुए हैं, उन सबको पहले हम काम करेंगे। गांव में भी कुछ पानी की कमी थी। सबसे जो मेरे को लगता है कि मैंने भी विधानसभा में, अभी हमारा सत्र चल रहा था, सब ज़्यादातर मैंने सुना है जितने भी विधायक थे सब लोगों को सबसे ज़्यादा जो शिकायत मिली है पानी की, सीवर की। तो हाँ, मेरे को लगता है हम भी सबसे पहले, हमारे गांव में पानी की थोड़ी सी जो कहीं आता नहीं है, आता है तो गंदा पानी आता है, उसके लिए काम करेंगे। कुछ हमारा हम अभी यहाँ बैठे हैं, इस नंदी विधि रोड है। नंदी विधि रोड पे हमारे एक जो लाइन है सीवर लाइन की, उसको हम सबसे पहले अपनी विधायक जी से बोलेंगे कि उसको चेंज करे, जिससे कि गंदे पानी जो है, क्योंकि हमारे जो पानी का कनेक्शन और सीवर का कनेक्शन है वो एक साथ ही है। इसलिए वो जितने भी पानी के जो हमारी लाइनें जुड़ी हुई हैं, तो सारी की सारी लाइनें वो वहाँ से जुड़ रही हैं। मिक्स गंदा पानी आ रहा है। हाँ, वहाँ से पानी थोड़ा गंदा आता है, उस पर सबसे तो पहले शिकायतें दूर होंगी सर? बिल्कुल 100% होंगी सर। सर आप मंडल अध्यक्ष हैं, आप किस तरह भूमिका निभा रहे हैं, किस तरह संगठन मजबूत कर रहे हैं आप अपना? भाई साहब, जब से मैं मंडलस्थ बना हूँ और संगठन के हिसाब से मैंने बहुत अच्छा काम किया। और अपने जो मैनेजमेंट की हमारी टीम होती है, जो कमेटी की, वो हमारे पन्ना प्रमुख तक हम लोगों ने बनाए हैं। जी। तो वो जब भी तो हम हर बार, अब मैं तो ये कहता हूँ, इलेक्शन कभी भी हुआ हो मेरे विधानसभा में, मेरा वार्ड सबसे पहले हम जीते हैं। और इसके अलावा और किस किस संगठन से जुड़े हुए और क्या क्या वर्क समाज के लिए? संगठन से क्या, एक हमारा अखिल भारतीय गुर्जर है, उसमें भी मैं दिल्ली प्रदेश में महामंत्री के उस पर देखता हूँ। और हमारे गांव में भी जो अमृतपुर एक यूथ क्लब बना हुआ है, उसमें भी जुड़े हुए हैं। तो समाज सेवी काम में जो भी हैं उनमें भी उनके साथ से अपने यूथ को क्या प्रेरणा दे रहे हैं आप सर? यूथ को किस तरह जोड़ने चल रहे हैं? यूथ को भाई साहब अपने साथ काफ़ी, जब से मैं जुड़ा हूँ मैंने यूथ को काफ़ी जोड़ लिया अपने साथ।
युवा मोर्चे में मेरा एक अच्छा काम कर रहा है, और पूर्वांचल मोर्चे में भी मेरे ज़्यादातर युवा ही हैं, और हमारी महिला मोर्चा में भी ज़्यादातर युवा ही हैं उसमें भी, और मेरी मंडल की टीम में भी 4-5 युवा ही हैं। युवा आप ही हैं सर, आपने पूरी टीम अपने साथ जोड़ी। हाँ, तो ज़्यादातर युवा मेरे साथ जुड़े हुए हैं। हाँ, एक अच्छी मतलब एक मैं कह सकता हूँ, मैंने जब से मंडलस बना हूँ अपने वार्ड में, संत नगर में, जमूदपुर गांव में, या मतलब जो ई ब्लॉक अपना एस ब्लॉक हैं यहाँ से, ये मेरे जो वार्ड है उसमें से युवा मेरे साथ काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक है। और लास्ट में अपने अंत में कोई संदेश देना चाहते हैं अपने दर्शकों को? मैं तो संदेश यही देना चाहता हूँ सभी को, भाई को, कि आप लोगों ने, सबसे पहले तो उन्हीं का धन्यवाद है कि आप लोगों ने बीजेपी को वोट देके विजय बनाया है, तो इसलिए कि आगे भी ऐसे ही जो हमारे सरकार की हाँ लंबी चले सर। लंबी चले। तो लगता है आपको सरकार लंबी चल पाएगी सर नरेश जी? भाई साहब कमाल की बात है, लंबी चलेगी, 100% चलेगी। मेरे को लग रहा है जनता ने कि आपको- हम तो, मेरे को लगता है कि मेरे का जो हमारी पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है, हाँ जी, या हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हाँ जी। वो इतना अच्छा काम कर रहे हैं कैबिनेट में, और जो हम अब जो आए, तो मेरे को तो लगता है कि शायद हमें तो अब जरूरत ही नहीं है 10-15 साल 20 साल तक, हम इतना काम कर देंगे 5 साल के अंदर आप लोगों को, कि सबको ये लगेगा कि भाई यही सरकार सबसे अच्छी है। अच्छा, धन्यवाद आपने समय दिया नरेश जी। तो ये हमारी सीधी बात नरेश चौधरी जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।